अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपनी काबीना के हमरा असुफा पैलेस मक्का मुकरमा में मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात हो गई है और तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के हमरा एहराम बांधे हुए मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली इस मुलाकात में मौजूद थे, जहां रिपोर्टेडली असुफा पैलेस में उनके एजाज में अफ्तार इशाइये का एहतमाम किया गया था। और इस इशाइये में शहबाज शरीफ साहब की भतीजी यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा मैडम सीएम भी मौजूद थी। मुमकिन तौर पर मैडम सीएम और मोहम्मद बिन सलमान के माबैन क्या मुकालमा हुआ, इस बारे में डिटेल्स में आगे चल के आपके सामने रखूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ की इस मौके पर बहरीनी अमीर के साथ भी मुलाकात हुई है, जिन्होंने रिपोर्टेडली शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद भी पेश की है। इस मुलाकात का अहवाल मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी अहम खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब जो अडियाला में मौजूद हैं, उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तीर उन पर चलाया है जो उनकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं और विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और दूसरा निश्तर दरअसल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर पर है। प्रैक्टिकली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुखातिब करके क्लियर मैसेज दिया है कि अगर उनका कोई राइवल है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या फटना है एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ है। अभी फौज पर तनकीद नहीं की है, बल्कि एक बंदे के ऊपर तनकीद की है। सबसे पहले तो जो पहला तीर उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर चलाया है, इमरान खान साहब ने मज़ाहमती बयानिया सामने रख दिया है, शिद्दत के साथ एक क्लियर लाइन ले ली है, जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर डायरेक्टली तनकीद की है कि उनको और उनकी एहलिया को अगर कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल आसिम मुनीर साहब होंगे, और अभी जो कुछ हो रहा है इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऊपर डालती है। अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मुमकिन तौर पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब प्रेशर क्यों बढ़ गया है, ये क्यों ज्यादा है? मुमकिन तौर पर जो डील का तासुर दिया जा रहा था, वो तासुर भी किसी हद तक फिजल आउट हुआ है। अब ये प्रेशर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एस्टैब्लिशमेंट पे है, इस प्रेशर से मुतालिक बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो क्लियर लाइन ली है, जो मज़ाहमती बयानिया लिया है, अब इमरान खान साहब के बकौल उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो डबल गेम खेल रहे हैं, यानी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से भी दुआ सलाम बढ़ाए हुए हैं और पार्टी के अंदर भी रस्म ठीक रखना चाहते हैं। उन लोगों को इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दे के वाज़ेह कर दिया है कि जो ये लाइन लेगा वो पार्टी के अंदर बचेगा, जो कन्नी कतराएगा या इस हवाले से मसलहत से काम लेगा, वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे पार्टी को कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के अंदर, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये है कि एक बंदे के ऊपर तनकीद करनी है, इस हवाले से अपने बयानिए के अंदर जान लेकर आनी है। जितने लोगों को मीडिया चैनल्स पर भेजा जाएगा एहतजाजी जलसों के अंदर या तकारीर के अंदर खिताब करने को कहा जाएगा, उन्हें बाकायदा तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आपने इसी बयानियों को टो करना है। जो इस बयानियों को टो नहीं करेगा, ये इसकी तरवीज या फरोग नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली एक्सपोज होगा और इमरान खान साहब की तरफ से जाहिर है ये क्लियर इंडिकेशन भी उन तक पहुंचेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली साइडलाइन कर दिया जाएगा। अभी कुछ लोग जो आपको साइडलाइन दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शेर अफजल मरवत को, जो सियासी पार्टी का कयाम हुआ है 19 रुकनी, उसमें भी जब पहले 14 रुकनी कमेटी बनी थी तो 14वें नंबर पर उनका नाम था। बेसिकली डाउन दी ऑर्डर खिलाड़ियों को रखने का मतलब यह है कि अब उनके पानी की गहराई नापना है। अगर तो वो क्लियर होंगे, यानी उनको क्लीन चिट तभी मिलेगी जब इमरान खान साहब के इस बयानिए को वो फरोग देंगे या तरवीज होगी। अगर इस बयानी को फरोग नहीं देंगे तो अल्टीमेटली उन्हें मजीद साइडलाइन करते करते पार्टी से बेदखल भी किया जा सकता है। वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि ईद के बाद जो होने जा रहा है वो दमादम मस्त कलंदर का नक्शा दे रहा है, और इस दमादम मस्त कलंदर के अंदर शेर अफजल मरवत जैसा जो हार्ड लाइनर है, हो सकता है कि ये सिक्का जो अभी तो खोटा सिक्का लग रहा है, ये डबल गेम लग रहा है, इमरान खान साहब इसी सिक्के को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करें। यानी जाहिर है क्रिकेटर तो है, स्पोर्ट्समैन है, किस फील्डर को किस जगह खड़ा करना है, किसको मिड ऑन पे खड़ा करना है, किसको मिड ऑफ में, किसको गली में खड़ा करना है, कौन थर्ड मैन पर फील्डिंग करेगा, ये इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं। और अभी इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को फोर फ्रंट पे ला के उनको मौका दिया है कि भाई ये मैदान है और इस मैदान के अंदर हमें इस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करनी है। जो उस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करेगा टीम में बचेगा, जो नहीं करेगा वो फिर उसको पवेलियन की राह दिखा दी जाएगी।
लाइकली शेर अफजल मरवत साहब को इंपॉर्टेंट टास्क सौंपा जाएगा और ये जो बयानिया अब इमरान खान साहब का है, इस बयानिए को शेर अफजल मरवत लीड भी करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दोहरा प्रेशर है। एक प्रेशर इमरान खान की तरफ से है, जो डटा हुआ है, जो टूटने नहीं पा रहा है, जिसको 12 ऑफर्स की गई लेकिन कोई भी ऑफर बच नहीं रही, यानी पच नहीं रही जिसको कहते हैं। वो ये कह रहा है कि ओवर माई डेड बॉडी, अब इसका करना क्या है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो ऐसी खबरें भी चला दी खौफ व हरास के लिए कि जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ भी वो करना चाहती है। लेकिन ये ना तो 79 का ज़माना है, 70s हैं, और ना ही मामलात उस नहज पर हैं जो भुट्टो के साथ थे। शायद ये लोगों की खामख्याली है या लोग एक फ़ज़ा बनाना चाहते हैं। ये 2024 है, ये 21वीं सदी है, ये समझदार पाकिस्तानियों का दौर है, पाकिस्तान बदल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान और नवाज शरीफ का प्रॉब्लम भी अब सेम सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन नवाज शरीफ के यहाँ ज़ाहिर है एक मसलहत आड़े आ रही है, और वो ये कि पंजाब में उनकी जो बिटिया रानी है, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है। और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब खुला के एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को दोबारा से उसको फ़रोग़ देते हैं या तरवीज होती है, तो उनकी जो साहबजादी है, उसकी वज़ारत आला ख़तरे में हो जाएगी। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो तलवार लटक रही है हल्का एन 130 की, वो ज़ाहिर है वो बाकायदा तौर पर सर पे आन गिरेगी। और फिर मज़ीद जो केसेस हैं नवाज शरीफ साहब के, जिनमें उनको रिलीफ दिया गया है, तो इस्टेब्लिशमेंट उन पर एहसान भी जता रही है कि भई ये हमारी बदौलत है कि आप के ऊपर केसेस नहीं हैं और आपको प्रैक्टिकली हमने पार्टी की कमान यानी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कैंपेन करने दी है। अब वाकिफ़ान हाल तो ये भी बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाना था, वो सऊदी अरब नहीं पहुंच सके। उनकी साहबजादी गई हैं, उनके छोटे भाई चले गए हैं अपनी काबीना को लेकर, लेकिन वो जिसको जाना था वो नहीं गया। और हमारी खबर थी कि उनको जाना है बरास्ता सऊदी अरब, उनको लंदन इलाज के लिए भी जाना था। लेकिन कोई है जो नवाज शरीफ को वतन से बाहर जाने से रोक रहा है। प्रैक्टिकली नाम ईसीएल में नहीं है, ना ही नो फ्लाई लिस्ट में है, लेकिन ये क्लियरली बता दिया गया है कि आप अभी मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। वो जिस दोहरे प्रेशर की बात मैं कर रहा हूं जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है, वो प्रेशर ये भी है कि नवाज शरीफ अगर राइट लेफ्ट होंगे, अगर अब की बार जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। वो तब आएंगे जब जनरल बाजवा की तरह उस वक्त नवाज शरीफ जो तबले जंग बजाए हुए थे, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम ले रहे थे। अगर अब वो बाहर जाएंगे तो फिर खुलकर बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब के हामियों को, उनकी पार्टी को किसने क्लियर मैंडेट नहीं लेने दिया, किसने उनकी पार्टी को हरवाया, इसके पीछे कौन है। और इस्टेब्लिशमेंट को यह डर है कि कंटेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी वो तनकीद करेंगे। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को स्ट्रेटेजिकली मुल्क पाकिस्तान के अंदर वतन में रखा हुआ है। अभी तक वो बाहर नहीं जा रहे। और मुमकिन तौर पर जब आज मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात हुई होगी मरियम बीबी की, तो एमबीएस ने पूछा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ कैसे हैं और मियाँ साहब क्यों नहीं आए। तो इसके जवाब में हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हल्का सा इशारा दे दिया हो कि अब्बा को आने नहीं देते, या अब्बा को तो बड़ा प्रॉब्लम है, आपने भी यकीन दहानी कराई थी, आप भी गारंटर थे, आपके साथ हमारी मुलाकातें भी हुई थी, तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ कहा था वो तो उससे फिर गई है, मुकर गई है। और हो सकता है कि इसके ऊपर एमबीएस मुस्कुरा दिए हों और उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने अपने जो कार्य सरकार है, उमूर है, वो चला रहे हैं। वो एक वफ्द आया है, उसकी उसकी जाहिर है मेहमान नवाजी करनी है की, एंड दैट्स इट। लेकिन ईद के बाद जो होने जा रहा है, ये हो सकता है कि साइलेंटली मियाँ नवाज शरीफ साहब उस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हों जो कैंपेन इमरान खान ट्रिगर करेंगे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान मौजूद होंगे। और मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ साहब की हिमायत का वोट हासिल होगा, जिसमें जमात इस्लामी भी होगी, जिसमें महमूद खान अचकजई भी होगा, जिसमें अख्तर जान मेंगल भी होगा। और अगर कहा जाए कि मुस्तकबिल करीब में नवाज शरीफ और इमरान खान भाई भाई होने जा रहे हैं प्रिंसिपली, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, मैं कुछ न समझे खुदा करे कोई। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।